हाँ सुनाई। नारायण 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 नारायण। जो भी भगवान की शरण हो जाता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महाराज जी कल मेरा चरित्र हो गया था तो सत्संग पे चर्चा नहीं हो पाई। अच्छा, कल मुझे याद ही नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। यही सार है कल का तो, कि जो भगवान का भक्त होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जाकुरा के साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जगवेरी होगी। तो अभी गीता जी का अभ्यास करते हैं और दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। तो मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ 2 बार और फिर उसका अर्थ बताता हूँ, और फिर आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। और जब मैं श्लोक बोलूं तब आपकी दृष्टि है वो श्लोक पर होनी चाहिए। और अर्थ वाली गीता है पास में, गीता प्रबोधिनी, तो वो रखिए, नहीं तो जो है वही रखें। दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। भयाद्रणादुपरतम मन्शन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मन्शन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। भयादरणादुपरतं मनस्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो भयाद्रणादुपरतम, फिर आपने मनशंते, ये साफ नहीं बोला, दोबारा बोलिए पहला लाइन। भयादरणादुपरतं मनस्यन्ते त्वां महारथा। देखिए, मन संयंते नहीं है, ये स और ये मिला हुआ है। मन शंते, मन शंते, मन सेनते संयंते पूरा स क्यों बोलते हैं भाई? स और ये मिला हुआ है श। मन शंते। हाँ, अब बोलिए दोबारा पूरी लाइन। भयादरणादुपरतं मनस्यन्ते। दुपरंतम कहाँ है? दुपरंतम कहाँ है? रे के ऊपर बिंदी कहाँ है? भयाद्रणा दुपरतम। भयादरणादुपरतं मनस्यन्ते त्वां महारथा। मैंने संते कहाँ है? न कहाँ पर है? यहाँ मैंने संते कहाँ है? मैं के ऊपर बिंदु है महाराज जी, तो न नहीं बोला जाएगा क्या? न पूरा नहीं बोला जाएगा। मनस्यन्ते मनस्यन्ते नहीं बोला जाएगा। मनस्यन्ते। मनस्यन्ते। मन क्यों पूरा बोलते हैं? मन शंते।
मनसेन्ते फिर यस है पूरा बोल रहे हैं। मनशंते मनसेन्ते शयंते पूरा क्यों बोल रहे हैं? मनशंते। मनसेन्ते अब ठीक है। मनशंते मनशंते ऐसा कई बार बोलिए फिर सही होता है। मनसेन्ते हाँ प्रीति। नारायण नारायण जी सब प्रणाम। नारायण भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथा। ये मश्यंते नहीं है, मनशंते। मैं के ऊपर बिंदी है ना। भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथा। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। नारायण। हाँ अब ठीक है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। भयाद्रनादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणा दुपरतम, दु लंबा हो गया। भयाद्रणा दुपरतम। भयाद्रनादुपरतं। अब ठीक है, ऐसा करो। कमला। भयाद्रणादुपरतं दुपरतम कहाँ है? रंतम कहाँ है? रे के ऊपर बिंदी कहाँ है? भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो सुलोचना देवी अलग है ऐसा? दोनों की आवाज एक सी दिखती है। ठीक है, ठीक है। चंदा। बोलिए। भयाद्रनादुपरतं दो परतम क्यों कर दिया? दो बड़ा नहीं है। भयाद्रणा दुपरतम। भयाद्रनादुपरतं मन्यन्ते दुपरतम, दो पे रुकना नहीं है। भयाद्रणा दुपरतम। भयाद्रनादुपरतं हाँ मन्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। नारायण नारायण। ठीक है। नाम जी सर। हाँ बोलो। भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ठीक है, आपका उत्तर है। वंदना। राम राम प्रणाम जी सर। राम राम। भयाद्रनादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ठीक है, आपका उत्तर ठीक। सुनील दास जी बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हाँ अभी तो आपका अच्छा हो गया उच्चारण। दमयंती। राम राम।
भयाद्रणादुपरतं महिषन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ठीक है, आपका शुद्ध उच्चार है। प्रणय। प्रणय नहीं है क्या? राम राम जी, मैं गलती से माइक बंद हो गया था। कोई बात नहीं, बोलो। अभी बोलो भैया। भयाद्रणादुपत्रम दो पे लंबा नहीं करना है, छोटा है ये। भयाद्रणादुपरतम दुपरतम। हाँ, मनस्यन्ते नहीं, मनशन्ते त्वां महारथः। मनशन्ते त्वां महारथः। ठीक है। योषा त्वां बहुमतो। योषा नहीं है, येषां च त्वं बहुमतो। येषां त्वां बहुमतो च बोलना है। येषां च त्वं बहुमतो। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लघ्वम्। लघ्वम् नहीं है, यस्यसि भी नहीं है, यास्यसि लाघवम्। यास्यसि लाघवम्। हाँ, अब ठीक है। इसको ठीक से बोलना है। तुम अच्छी तरह से इसका अभ्यास करो, ठीक है? सविता जी बोलिए। राम राम। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ठीक है। राम राम। राम राम। अभी संतोष भाई आज पढ़ेंगे पाथे। कौन सा पत्र है आज? 39वां जी साहब 39। हाँ 39। जोधपुर 21/9/51। हाँ। सभी अवस्थाओं से अतीत प्रीति स्वरूपा दिव्य ज्योति दुलारी बेटी सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। तारीख 16/9/55 का लिखा हुआ पत्र श्रीनाथ द्वारा में ही मिल गया था। तुम देह नहीं हो अपितु दिव्य चिन्मय प्रीति हो। तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा प्रीति निर्मित धातु से होती है, अथवा यूं कहो कि प्रवृत्ति प्रीति का प्रतीक मात्र है और कुछ नहीं है। मूक सत्संग में पढ़े आगे। कहाँ पढ़े? मूक सत्संग में आलस्य तथा श्रम दोनों का अभाव है और इंद्रिय मन बुद्धि आदि की चेष्टाओं से पूर्ण असंगता तथा असहयोग है। जो जो असहयोग सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों त्यों अनावश्यक मानसिक चेष्टाएं स्वतः मिटती जाती है और इंद्रियों की चेष्टाओं का अर्थ निरर्थक हो जाता है, अर्थात उनका प्रभाव मन पर अंकित नहीं होता। अथवा यूं कहो कि जो प्रभाव अंकित था वह मिट जाता है और नवीन प्रभाव अंकित नहीं होता। भुक्त अभुक्त संकल्पों का प्रभाव ही मानसिक चित्र बनाता है।
वह प्रभाव प्रीति की जागृति तथा समर्पण भाव से मिट जाता है, जिसके मिटते ही प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। प्रीति की सबलता सब प्रकार के प्रभावों को खा लेती है। मूक सत्संग कर्तृत्व के अभिमान को गलाकर श्रम से रहित करता है और व्यर्थ चिंतन को खाकर आलस्य से मुक्त कर देता है। वर्तमान कार्य सुंदरता पूर्वक हो जाने से कार्य का राग स्वतः मिट जाता है। आस्तिक जीवन में करने की रुचि का एवं कर्म फल की आशा का कोई स्थान ही नहीं है। प्रत्येक प्रवृत्ति द्वारा प्यारे को रस देना है, ये प्रेमी का वास्तविक प्रयास है। पुनः तुम्हें बहुत बहुत प्यार। नारायण 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 नारायण। इसमें पहले तो बात की है प्रेम की, पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में मूक सत्संग की बात की है और तीसरे पैराग्राफ में कर्मयोग की बात कही है। तो अभी अपन इसका भाव समझते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि शरणानंद जी महाराज जो संबोधन करते हैं वो संबोधन भी बड़े भावपूर्ण होते हैं। वो ऐसे ही नहीं करते अंदाज से। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, वो गीता जी में कहीं पर पार्थ कहते हैं तो उस समय में उस पार्थ का विशेष महत्व होता है। पृथानंदन अर्थात कुंती का पुत्र, तो उसका कोई भाव होता है तब पार्थ कहते हैं। कहीं पर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन का एक अर्थ होता है सरल, तो वहां पर उस तरह का भाव होता है इसलिए अर्जुन कहते हैं। कहीं पर धनंजय कहते हैं, वहां उसका कुछ भाव होता है। कहीं पर सव्यसाची कहते हैं, वहां उसका कुछ भाव होता है। ऐसे ही शरणानंद जी महाराज जो संबोधन देते हैं वो उसका अर्थ होता है कुछ। यहाँ पर संबोधन दिया है। ये पत्र 1955 का है, तो समझ लीजिए कि 45 वर्ष तो वो और 25 वर्ष से तो 70 वर्ष पहले का ही है, यूं समझ लीजिए आप। और सत्य है वो तो कालातीत है ना, इसलिए वो आज भी उतना ही सत्य है और हजारों वर्षों बाद भी उतना ही सत्य रहेगा, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है और सत्य कभी बदलता नहीं, कभी मिटता नहीं। वो भगवान की तरह ही अविनाशी है। तो यहाँ पर इन्होंने संबोधन दिया है। ये देवकी माता जी को लिखा हुआ पत्र है। यहाँ पर संबोधन देते हैं सभी अवस्थाओं से अतीत। तो सभी अवस्थाओं से अतीत का अर्थ होता है कि जो ये त्रिगुणात्मक संसार है, हमारा स्वरूप है, वो इससे अतीत है। तो इसमें अवस्थाएं भी आ गई, परिस्थितियां भी आ गई, वस्तु भी आ गई, व्यक्ति भी आ गए। तो ये त्रिगुणात्मक सृष्टि से अतीत, तो इससे अतीत हमारा स्वरूप है, जिसको आत्मा भी कहते हैं। और फिर लिखा है प्रीति स्वरूपा। प्रीति स्वरूपा का अर्थ होता है कि हमारा सभी का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रेम तत्व का ही एक अंश है। वास्तव में तो मनुष्य है, वो ही प्रेम दे सकता है, और कोई जीव जंतु है उनमें ये योग्यता नहीं। मनुष्य है वो प्रेम दे सकता है। मनुष्य संसार को भी प्रेम दे सकता है और स्वयं को भी प्रेम दे सकता है और परमात्मा को भी प्रेम दे सकता है। संसार को प्रेम देने वाला भी मनुष्य है और आत्मवृत्ति के रूप में अपने आप से प्रेम करने वाला भी मनुष्य है
और परमात्मा जो त्रिलोकी के महान ईश्वर है उनको भी ये कुछ देने वाला बनता है, अर्थात उनको भी प्रेम देता है। भगवान को भी और कोई चीज का अभाव नहीं है और कोई चीज की भूख नहीं है, पूर्ण काम है, लेकिन उनमें भी प्रेम की भूख है, वो प्रेम के वश में हो जाते हैं। आप देखो सबरी के यहाँ गए, सब ऋषियों का आश्रम छोड़ करके और सबरी के आश्रम में गए प्रेम के कारण। अब मतंग ऋषि थे सबरी के गुरु, तो मतंग ऋषि का शरीर जाने लगा तो सबरी रोने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मुझे तो आपका ही सहारा था। तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी भगवान राम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम्हारी झोंपड़ी में आएंगे। तो बस उनको अखंड प्रतीक्षा हो गई। अखंड प्रतीक्षा। अखंड प्रतीक्षा का मतलब होता है सब समय याद नहीं करना पड़ता, उनके बिना रह नहीं सकते, ऐसा। तो ऐसा ही हम सब का स्वरूप है। पर हुआ क्या कि हम उस प्रीति को तो भूल गए, अपना स्वरूप प्रीति है उसको भूल गए, और इसका जो दूषित रूप है उसका नाम है आसक्ति, अर्थात संसार की वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों में खिंचाव। तो आप सोचिए कि जो परमात्मा को भी संतुष्ट कर सकता है ऐसा मानव खुद ही मंगता हो गया। जो सबको देने वाला है, सबका दाता है, वो मंगता हो गया। आप देखिए क्यों हो गया? इस संसार को इसने पसंद किया, तो सबका दाता होते हुए भिखारी हो गया। तो यहाँ पर सनातन जी महाराज ने प्रीति स्वरूपा ये जो संबोधन दिया, इसका तात्पर्य हम सब के लिए ही है। हम सब ही वास्तव में, कोई ये ना सोचे हम पुरुष हैं हम स्त्री हैं, हम सब के सभी भगवान की सखियां ही हैं। पुरुष तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है, और हम सब उनके रास मंडल के सदस्य हैं। तो इनमें से जो परमात्मा के ही सम्मुख रहे वो तो सब के सब अभी भी रास में शामिल है, और जिन्होंने रास के पदार्थों पर दृष्टि डाल दी और उन्हीं को अपना मानने लगे, अर्थात संसार और शरीर को अपना मानने लगे, और फिर अनेक ममता और कामनाओं में फंस करके और जन्म मरण के चक्कर में चले गए। और जबकि वास्तव में हम हैं सब भगवान के ही रास मंडल के ही सदस्य। तो प्रीति स्वरूपा का अर्थ है कि हमारा भगवान की प्रीति के सिवाय और कोई स्वरूप नहीं। आत्मा है तो भी परमात्मा का स्वरूप है, अगर हमारी आत्मरति है तो भी परमात्मा से ही प्रेम हो रहा है। यदि हमारे संसार में भी अगर वास्तव में प्रीति है, प्रीति दूसरी चीज है, आसक्ति दूसरी चीज। प्रीति का अर्थ क्या है? प्रीति का अर्थ है सबके हित में रुचि, सबको सुख कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, ये प्राप्त सर्वभूत हिते रता। जो सबके हित में जिसकी प्रीति है वही तो प्रीति स्वरूप है। अब संसार के हित में अगर प्रीति है तो भी हमारा प्रीति स्वरूप हुआ, और यदि हमारा अपने स्वरूप में खिंचाव है, अर्थात स्वरूप से हम प्यार करते हैं, तो हम आत्मरति हो गई, वो भी प्रीति हो गई आत्मा में। और परमात्मा को रस देने की, परमात्मा को प्रेम देने की यदि हमारे तड़प है तो हम वास्तव में हमारा स्वरूप प्रीति हो गया। तो राधा जी इत्यादि जो सखियां हैं वो तो भगवान को सुख कैसे मिले इसी में
रही तो आज भी रास मंडल में शामिल है। और हम लोग हैं वो जो रास में जो पदार्थ होते हैं उनकी तरफ खींच गए, यानी ऐश्वर्य की तरफ। और फिर हम भी मानने लगे कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतनी योग्यता है, हमारे पास इतनी बुद्धि। ये है सब रास मंडल की के आर्टिकल्स, और हमने इनको मान लिया ये हमारे हैं, और फिर और मिले इसकी करने लगे। तो प्रेम को तो भूल गए और आसक्ति में फंस गए, इसलिए जन्म मरण में फंस गए। तो सनातन जी महाराज यहाँ पर ये याद दिलाते हैं देवकी माता जी को संबोधन करके कि भाई आप सब के सब भगवान के प्रीति ही आपका स्वरूप है, भगवान की प्रीति, इसके सिवाय कुछ नहीं है। तो ये बहुत गंभीर बात है। और दिव्य ज्योति भी एक इन्होंने संबोधन दिया है। दिव्य ज्योति का अर्थ है साक्षात चेतन तत्व, साक्षात चेतनता। वहां जड़ता का कोई प्रवेश ही नहीं। वास्तव में हमारा स्वरूप है वो दिव्य और चेतन है। दिव्य और चेतन हमारा स्वरूप होते हुए भी हमने जड़ शरीर को और संसार को महत्व दिया, इसलिए हमारा पतन हो गया। तो अब हम इस बात को सुधार सकते हैं और इसका मौका भी है कि मनुष्य शरीर काफी तो चला ही गया, अब थोड़ा बहुत बचा है। पर ठीक है, संत कहते हैं गई सो गई और राख रही को। और वो महाराज जी उदाहरण दिया करते थे कि कुएं में हम बाल्टी डालते हैं जल भरने के लिए, तो अगर उसका पिछला हिस्सा उस रस्सी का हमारे हाथ में है तो हम उसको खींच सकते हैं, जल भी ले सकते हैं, प्यास भी बुझा सकते हैं। और वो पिछला हिस्सा भी खिसक गया तो बस न तो बाल्टी रही न जल रहा। ऐसे हमारे अब हमारे जैसी उम्र वाले लोगों का तो वही हाल है। अब वो पिछला हिस्सा हाथ में है, अभी भी हम जल भर करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और कोई ये ना सोचे कि हम तो अभी जवान हैं, क्योंकि श्वास जितने डाले हैं उतने ही आएंगे। तो इसलिए जो 25 वर्ष की उम्र में मर जाता है वो 25 वर्ष में ही वो उसका समाप्ति आ गई, एंड आ गया। और जो 50 में मर जाते हैं उनका 50वें शरीर का एंड आ गया। और हमारा तो कभी मरण हुआ नहीं, पर हम मान लेते हैं शरीर के मरने में, क्योंकि शरीर के साथ ममता है और शरीर मर रहा है तो हाय मैं मर रहा हूं। इसका अर्थ क्या है कि अभी तक हमने शरीर और संसार है इसको मेरा मानते मानते मर रहे हैं। तो इसको मेरा मानते मरेंगे तो भगवान शरीर ही दे देंगे दोबारा। अब वो शरीर है जो कर्मों के अनुसार हमारे मिलेगा। मनुष्य शरीर तो कैसे मिलेगा? और मनुष्य होकर के भी हमने भोग किए और मनुष्य होकर के हमने पाप किए, तो न्याय नहीं है आपको वापस मनुष्य बनाया जाए। आप भोगों में ही प्रवृत्त रहे तो भोग योनि दे देंगे। तो भोग योनि है सब है, कीड़ा मकोड़ा और कुत्ता बिल्ली और कबूतर चिड़िया और ये सांप बिच्छू, ये सब भोग योनि है। तो इसलिए अब सावधान हो जाना चाहिए कि भाई अब हमें भोग नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, प्रीति स्वरूप, वो हमको चाहिए। तो किसी ने ये प्रश्न किया कि आज तो लगता है यहीं तक ही कर पाएंगे, पर एक वो जरूरी बात थी याद आ गई, वो कर देते हैं, फिर बाकी का अगली बार होगा। किसी ने ये प्रश्न किया कि भगवान है, पहले तो इसमें ही संदेह है। तो अब बताइए वहां कहाँ प्रीति की बातें हो रही है? वहां पर ये है कि भगवान है, इसमें क्या प्रमाण है? तो संतों ने कहा कि
वास्तव में तो कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिन्होंने दर्शन किए हैं और जो हमारे सामने ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके लिए भगवान ने सब कुछ किया है प्रत्यक्ष, नरसिंह मेहता जी रहे, मीरा जी रही, तुलसीदास जी रहे, और अभी भी देखें तो सेठ जी थे, स्वामी जी महाराज थे और भाई जी थे, ये सब संत हमारे सामने, शरणानंद जी महाराज थे। तो नहीं हमको प्रमाण चाहिए। तो संतों ने एक प्रमाण बताया कि आपको प्यास लगती है, हाँ लगती है, तो इसका अर्थ है कि पानी है, नहीं तो प्यास क्यों लगती है? आप कहते हैं ना प्यास लगी है, तो इसका मतलब पानी है। और यदि आपको भूख लगती है, इसका मतलब है भोजन है। तो हमें अमरता की भूख है, सदा जीवित रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब एक ऐसा जीवन है जो अमर जीवन है। कोई भी हम बंधे हुए रहना नहीं चाहते बंधन में, तो इसका मतलब स्वाधीनता वाला जीवन है। कोई दुख नहीं चाहता, इसका मतलब दुख रहित जीवन है।